स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में उत्तराखंड के जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उसके बारे में जाना था। आज आपका नया अध्याय है, अध्याय 3 है, जिसमें आपने उत्तराखंड के ऐतिहासिक इतिहास के बारे में जानना है। ठीक है, जिसमें पहला है आपका कुलिंद शासन काल। ठीक है, उत्तराखंड में बहुत लोगों ने शासन किया, जैसे परमार वंश था, कुलिंद शासन था, चंद वंश था। तो उसी में आज हम कुलिंद शासन काल को देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम जो राजनीतिक शक्ति थी वो कुलिंद थे। काफ़ी बार ये प्रश्न बनता है कि जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो कौन थी, तो वो कुलिंद शासक थे, जिनके शासन की जानकारी का स्रोत कुलिंद मुद्राएं हैं। ठीक है, इनके शासन की जो जानकारी मिली है वो इनकी मुद्राओं के कारण मिली है। ठीक है, अगला पॉइंट है कालसी लेख अनुसार प्रारंभ में कुलिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। दोस्तों आपको पता है टोन्स और यमुना नदी जहाँ पर मिलती है उसको कालसी डाक पत्थर कहते हैं, जहाँ से काफ़ी अभिलेख मिले हैं जो मौर्यों के शासन को सिद्ध करते हैं, जिसमें मेन महत्वपूर्ण आपका अशोक साम्राज्य, अशोक जो राजा थे उनके बारे में मिले हैं। ठीक है, तो जो ये कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में जो कुलिंद लोग थे वो मौर्यों के अधीन है, ऐसा बताया गया है। अगला है यशवंत कठौच के अनुसार कुलिंदों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया। कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था दोस्तों वो अमोघ भूति था। ये प्रश्न आपका उत्तराखंड पुलिस के पेपर में भी बना था कि कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो ये था आपका अमोघ भूति। ठीक है, अगला प्रश्न है अमोघ भूति की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत से लेकर बेहद तक प्राप्त हुई। दक्षिण में सुनेत जो आपका लुधियाना में स्थित है, वह बेहद जो आपका कहाँ है, सहारनपुर में पड़ते हैं। अमोघ भूति की मुद्राओं में प्राकृत भाषा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कौन सी भाषा है, तो वह आपकी प्राकृत भाषा है, जिसमें राज्य कुलिंदस अमोघ भूतिस महर्जस अंकित था। ठीक है, महाभारत में कुलिंदों को क्या कहा गया, द्विज कहा गया, और कुलिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया। ठीक है, कुलिंदों की जो पहली राजधानी थी वो कलकूट थी, जबकि दूसरी राजधानी शत्रुघ्न थी। और जो कुलिंद लोग थे वो शैव धर्मावलंबी थे। ठीक है, महाभारत व अष्टाध्यायी में कुलिंदों की जानकारी मिलती है, और जो महाभारत में वन पर्व था उसमें कुलिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला है विदेशी लेखक जो टॉलमी है उसने भी कुलिंद शासक का वर्णन किया है। कुलिंद मुद्राएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये उत्तरकाशी के देवढुंगा, टिहरी गढ़वाल के अथूड़ से प्राप्त हुई है। ठीक है, कुलिंदों के बारे में 5 अभिलेख में से 4 बरहूत व 1 मथुरा से प्राप्त हुआ। कुलिंदों के समकालीन वंश यौधेय हैं और औदुंबर गणराज्य थे। ये तो आपका कुलिंद शासक हो गया। अब जो इनकी मुद्राएं मिली हैं, ठीक है, कुलिंदों की मुद्राएं, कुलिंदों की जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। कुलिंदों की मुद्राएं, जो 3 प्रकार की मुद्राएं थी वो थी, एक थी अमोघभूति प्रकार की, एक थी अल्मोड़ा प्रकार की, और एक थी चत्रेश्वर प्रकार की। इन जो अमोघभूति की जो मुद्राएं मिली थी वो रजत व तांबे की थी। ठीक है, यानी चांदी और तांबे की थी, और इसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि लिखी थी। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लेख लिखे गए थे। अगला है अमोघ भूति की मुद्राओं में देवी तथा मृग का अंकन किया गया है। अल्मोड़ा से मिली जो 4 मुद्राएं हैं वो है आपकी शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त व मगभत, कुलिंदों से संबंधित है। अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं, ये हो गया आपका अल्मोड़ा से प्राप्त जो 4 मुद्राएं हैं वो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में भी संरक्षित की गई है। तत्पश्चात अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से मिली हैं। अगला है अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूरी घाटी से मिली 54 मुद्राओं में एक शिवदत्त की और एक आसेक की और शेष मुद्राएं गौमित्र की है। ब्रिटिश संग्रहालय में शिवरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा जो डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी। अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः 8 कुलिंद नरेशों के नामों का उल्लेख मिलता है। कुलिंदों के अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर
को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ कुलिंद कॉइन्स। जो ये आपकी बुक है इसके लेखक कौन है, तो ये है आपके MP जोशी। तो ये पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुलिंद कॉइन्स। ठीक है। अगला है अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया। शकों की पुष्टि जो आपका कटारमल का सूर्य मंदिर है ना, वह कुमाऊं में प्रचलित शक संवत, हम शक संवत कहते हैं ना, तो उससे पता चलता है कि उत्तराखंड में शकों का भी अधिकार था। ठीक है। यह आपका आज का वीडियो हो गया। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे हम ऐसे ही और शासनकाल देखेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।